नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ सब लोग स्वास्थ्य के साथ घर में स्वस्थ हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो क्लास में हम बात करेंगे रीति कालीन की कविता रस खान के सवैये को लेकर। तो पहले मैं आपसे सवैया शब्द का अर्थ बताना चाह रही हूँ बच्चों। सवैया यानी चंद काव्य शास्त्र में 4 पंक्तियों का पद्य। जिस पद्य में 4 पंक्तियां रहते हैं उसे सवैया कहा जाता है। तो चलो बच्चों, तो पहले इस कविता के कवि के परिचय के साथ साथ हम आगे बढ़ेंगे। रस खान के सवैये, इस कविता के कवि है रस खान। रस खान का जन्म 1559 में दिल्ली के प्रतिष्ठित पठान परिवार में हुआ था। आप कृष्ण भक्त मुस्लिमान कवियों में सर्वोपरि माने जाते हैं। गोस्वामी विठलनाथ से दीक्षा लेने के कारण आपको वल्लभ संप्रदाय का अनुयायी माना जाता है। 262 वैष्णवन की वार्ताओं में आपका उल्लेख बड़े आदर से किया गया है। आपकी मृत्यु 1628 में हुई। आपकी 2 प्रमुख रचनाएं उपलब्ध है, सुजान रस खान और प्रेम वाटिका। प्रस्तुत प्रथम पद्य में रस खान के सवैये। इस प्रथम पद्य में रस खान हर स्थिति में ब्रज यानी कि वृंदावन में जन्म लेना चाहता है और आपने अपना संबंध उन्हीं से जोड़ने की इच्छा प्रकट की है जिनसे कृष्ण का संबंध रहा है। दूसरे पद्य में गोपी अपनी सखी से कहती है, कृष्ण मेरा प्रिय है, प्रियतम है और उसे प्राप्त करने के लिए तेरे कहने पर सारा स्वांग भर लूंगी। स्वांग भरना यानी के ढोंग करना, नाटक करना, दिखावा करना। तो पहले पद्य में रस खान कहते हैं कि हर एक जन्म में उनका जन्म वृंदावन में ही वो लेना चाह रहे हैं, जहाँ पर हर जन्म में वो कृष्ण से जुड़कर, भगवान कृष्ण से जुड़कर रहना पसंद कर रहे हैं। उसका विवरण पहले पद्य में रस खान कर रहे हैं। रस खान हर एक जन्म में वृंदावन ब्रज में ही जन्म लेना पसंद कर रहे हैं। इसका विवरण पहले पद्य में दे रहे हैं। दूसरे पद्य में एक गोपी अपनी सखी से कहती है कि कृष्ण ही उसके लिए सब कुछ है और कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, अपने प्रियतम को प्राप्त करने के लिए वो हर नाटक करने को तैयार है, कृष्ण के जैसे दिखने के लिए तैयार है और कृष्ण जो ग्वाला है वैसे ही ग्वालिन बनकर गैयों को वो चराना चाह रही है, चराती है और वो बोलती है कृष्ण को प्राप्त करने के लिए सखी के कहने पर वो हर एक नाटक और हर एक ढोंग को यहाँ पर किस तरीके से करती है, सिवाय एक काम को छोड़ के। वो कौन सा है तो उसका विवरण बहुत ही अर्थगर्भित, दिल छू जाने वाले शब्दों में, सवैये के रूप में 4 पंक्तियों में रस खान दूसरे पद्य में प्रस्तुत कर रहे हैं बच्चों। तो चलो पहले पद्य को लेकर सविस्तार रूप से बातें करेंगे और उसके बाद में दूसरे पद्य में क्या है, इन सभी बातों को हम एक एक करके यहाँ पर बातें करते आगे बढ़ेंगे बच्चों। और इनके बाद में बारी आएगी इस पद्य के प्रश्नोत्तरों को लेकर। तो पहले यहाँ आपके सामने प्रस्तुत है पहला पद्य।
मानुष हो तो वही रसखानी बसो, ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बसु, मेरो चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरयो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। तो बच्चों, ये पहला सवैया है रसखान का। तो इस सवैये का सविस्तार रूप विवरण कुछ इस प्रकार है। पहला जो पद्य का पंक्ति जो है, पहला वाक्य वो है, मानुष हो तो वही रसखानी बसो, ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। तो यहाँ पर रसखान बता रहे हैं, अगर मनुष्य बनकर वो जन्म लेंगे तो ब्रज में ग्वाला बनकर गायों को चराने वाले एक गोप बनकर जन्म लेना चाह रहे हैं, ग्वाला बनना पसंद कर रहे हैं, जो कृष्ण थे। कृष्ण भी एक ग्वाला थे। तो अगर रसखान ग्वाला बन गए तो कृष्ण के साथ साथ रसखान अपनी मन की चाहत जो है उसे पूरा कर सकेंगे। एक ग्वाला बनकर कृष्ण के साथ हमेशा रह पाएंगे। तो वो बोलते हैं, अगर मनुष्य का जन्म हुआ तो वृंदावन में ग्वाला बनकर जन्म लेना पसंद कर रहे हैं रसखान। तो यहाँ पर बोलते हैं ग्वारन, ग्वारन यानी कि गोपाल, जो गायों को चराता है। और गोकुल बोले तो वृंदावन, ब्रज, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण रहा करते थे, उनका जन्म हुआ था। ठीक। और दूसरा जो वाक्य है वो कुछ इस प्रकार, जो पशु हो तो कहा बसु, मेरो चरो नित नंद की धेनु मजारन। तो यहाँ पर अगर जन्म में मैं पशु बन गया तो, जीवन मेरा पशु के रूप में अगर आ गया तो धेनु यानी कि गाय बनकर जन्म लेना पसंद कर रहे हैं रसखान। जैसे अगर गाय बन गए तो नंदगांव के नंदन वन में सभी गायों के साथ साथ चर सकेंगे, जहाँ पर श्री कृष्ण के मधुर मुरली की आवाज वहाँ पर सुनाई देती है। तो इसीलिए बोलते हैं, अगर पशु बनेंगे तो वो गाय बनकर वहाँ पर नंदनगांव में, नंदन वन में ठहर कर सभी गायों के साथ साथ चरना पसंद कर रहे हैं। मझारन का अर्थ है चरना। तीसरा जो वाक्य है, पंक्ति है, वो कुछ इस प्रकार, पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरयो कर छत्र पुरंदर धारन। अगर एक पत्थर पाहन बनकर जन्म लेंगे तो वो गोवर्धन गिरी बनकर जन्म लेना पसंद करेंगे बच्चों। तो यहाँ पर गोवर्धन गिरी क्यों बनना पसंद करेंगे? तो यहाँ सविस्तार रूप से एक कहानी आप सुनना पसंद करेंगे तो मैं यहाँ पर बताना चाह रही हूँ। तो वृंदावन में क्या होता था, वहाँ पर नंदराय जी का परिवार और वृंदावन के सभी ग्वाले लोग, गोपाल लोग क्या करते थे, भगवान इंद्र का क्या करते थे, पूजा करते थे। तो एक बार उनकी पूजा की तैयारी हो रही थी, तो तब आकर क्या होता है, भगवान कृष्ण नटखट जब बचपन में थे तो वो आकर अपनी मैया से पूछते हैं कि मैया किनकी पूजा की तैयारी हो रही है। तो इतना जो खुशी का नजारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो किसके लिए ये सब हो रहा है। तो तब यशोदा उसे बताती है कि हम ब्रजवासी क्या करते हैं, हर साल भगवान इंद्र की पूजा करते हैं। तो तब कृष्ण जोर जोर से हंसने लगते हैं।
अरे आप सब लोग क्या कर रहे हो? ये तो हमको दूध जो देती है गाय कामधेनु, उसकी पूजा करो, ठीक? और हमको पानी देकर हमारे प्यास को बुझाकर हमको जीवित जो रखती है कलिंदी नदी, हाँ, उसको क्या करो? यमुना नदी की पूजा करो आप लोग। और गोवर्धन गिरी हर एक हालात में हमको क्या करती है? सुरक्षा देती है, उसकी पूजा करो। तो ये सब छोड़कर आप लोग वहाँ स्वर्ग में रहने वाले भगवान इंद्र की पूजा करके ये क्या कर रहे हो? तो तब कृष्ण के इस बात को सुनकर इंद्र को क्या आता है? बहुत ही गुस्सा आता है, ठीक? तो इसकी परीक्षा लेने के लिए इंद्र क्या करते हैं? वृंदावन में जोर जोर से हवा, तूफान, आंधी, इन सभी को एक साथ भेज देते हैं। तो तब आकर कृष्ण क्या करते हैं? गोवर्धन के गिरी जो वहां पर थी, पहाड़ जो थी, तो उसके नीचे वृंदावन के सभी लोगों को ले जाकर अपनी छोटी सी जो उंगली है, हाँ, हाथों की वो जो आखिरी उंगली है, उस उंगली में गोवर्धन गिरी को उठाकर क्या करते हैं? इंद्र का जो गर्व था, घमंड जो था, उसे तोड़ देते हैं। तो तब आकर इंद्र को प्रायश्चित होता है और अपनी गलती की एहसास वहां पर हो जाती है। तो यहाँ इस छोटी सी कहानी को आपके सामने बताने का मेरा उद्देश्य था। इस पंक्ति में जो आता है वाक्य, वो है जो धरयो कर छत्र पुरंदर धारण। तो इसका मतलब है अपने उंगली में गोवर्धन गिरी को उठाकर पुरंदर इंद्र जो थे उनका घमंड तोड़ दिया कृष्ण ने। तो यहाँ गोवर्धन गिरी को उठाकर इंद्र का गर्व तोड़ने वाले कृष्ण के स्पर्श प्राप्त करना चाह रहे हैं रसखान गोवर्धन गिरी बनकर। अगर पत्थर बनेंगे, पाहन बनेंगे, तो वो उनकी मन की आशा है कि वो गोवर्धन गिरी बने। सवैये के अंतिम पंक्तियों में रसखान कहते हैं, जो खग हो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। तो अंत के पद्य में रसखान कहते हैं खग यानी कि पंछी, पक्षी। अगर पक्षी बनूंगा तो पक्षी बनकर जन्म में ले लूंगा, तो मैं जाकर कालिंदी नदी, यमुना नदी के कदम्ब वृक्ष के डाली पे बैठकर मैं चहकना पसंद करूंगा। तो इस पद्य में, इस सवैये में बोलते हैं रसखान मनुष्य बनेंगे तो ग्वाला बनकर जन्म लेना पसंद करेंगे, ठीक है? और अगर पशु बने तो कामधेनु गाय लेकर, जन्म लेकर पसंद करना चाह रहे हैं, जन्म लेना पसंद कर रहे हैं। अगर पाहन पत्थर बनेंगे तो वो गोवर्धन गिरी बनना पसंद कर रहे हैं। खग पंछी बने तो वो कालिंदी नदी के कदम्ब वृक्ष के डाल पर बैठकर आवाज देना, चहकना पसंद कर रहे हैं बच्चों। तो हर एक जन्म में रसखान चाहते हैं कि कृष्ण के साथ साथ उनका जन्म हो। यहाँ पर पहले पंक्ति में वारन का मतलब है गोपाल, गायों को चराने वाला, ठीक? पशु का मतलब है पशु, धेनु कामधेनु गाय, मझारन यानी के बीच में, मिडल, ठीक? पाहन का मतलब है पत्थर, यस। और धरयो पकड़ना, उठाना, ठीक? छत्र छाता बनाकर, शेल्टर कहो, छत्र छाता, ठीक? और पुरंदर का अर्थ है इंद्र, पुरंदर का अर्थ है इंद्र। धारण गर्व तोड़ना, घमंड को तोड़ना। खग का मतलब है पंछी, पक्षी,
और बसैरो बसना, बैठना, घर बसाना। ठीक। कालिंदी का मतलब है यमुना नदी। यमुना नदी का और एक नाम है कालिंदी। ठीक। कूल कदम्ब, कूल कदम्ब यानी कि कदम्ब वृक्ष। ठीक। और डारन यानी के डाली, ब्रांच। ठीक। तो ये पहला पद्य, पहला सवैया, जहाँ पर रसखान अपनी मन की बात हर एक जन्म में भगवान श्री कृष्ण के जुटकर रहने की एक बात जो है यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं बच्चों। तो दूसरे क्लास में, दूसरे वीडियो में हम बात करेंगे दूसरे भाग में दूसरा पद्य जो है गोपी का, अपनी मन की बात। ठीक। और उसके साथ साथ प्रश्नोत्तरों की चर्चा।